हेलो एवरीवन। आज हम ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे और कल आपने फर्मेट्स प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि इसकी सहायता से हम परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति किस प्रकार कर सकते हैं। फर्मा के नियम द्वारा परावर्तन के नियमों की व्युत्पत्ति। डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम फर्मेट्स प्रिंसिपल। परावर्तन के दो नियम है, हमें पता है। फर्स्ट, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। उपरोक्त नियमों को सिद्ध करने के लिए मान लीजिए PRQS कोई समतल दर्पण है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण AO' दर्पण के किसी बिंदु O' से परावर्तित होकर OB' दिशा में जाती है। दर्पण के लंबवत A व B से पारित तल ABCD है। बिंदु O' से इस तल पर लंब O' है। AO व OB को मिलाएंगे। आपतित किरण AO' व परावर्तित किरण O'B का प्रकाशीय पथ AO' प्लस O'B होगा। स्पष्ट है डायग्राम से। AO' इज ग्रेटर देन AO और O'B इज ग्रेटर देन OB। अतः AO' प्लस OB' इज ग्रेटर देन AO प्लस OB। और हम कहेंगे कि इस प्रकार O' की प्रत्येक स्थिति के लिए AO' प्लस OB' दर्पण के लंबवत तल में स्थित पथ AO प्लस OB से बड़ा होगा। फर्मा के नियम के अनुसार प्रकाशीय पथ व गमन चरम होना चाहिए। यहाँ हम चरम मान न्यूनतम होगा क्योंकि अधिकतम मान की कोई सीमा नहीं है। अतः परावर्तन के लिए बिंदु O' से संपाती होना चाहिए, अर्थात आपतित किरण AO व परावर्तित किरण OB होनी चाहिए जो दर्पण के लंबवत तल में स्थित है। इस प्रकार AO अभिलंब ON व परावर्तित किरण एक ही तल में स्थित होते हैं। द्वितीय नियम को सिद्ध करने के लिए दर्पण के लंबवत तल ABCD पर विचार कीजिए। प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण AO, परावर्तित किरण OB व अभिलंब किरण ON इसी तल में स्थित होंगे। माना AO इज इक्वल टू U, OB इज इक्वल टू V तथा M इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू M एंड BC इज इक्वल टू N है। यदि प्रकाश का वेग c है तो प्रकाशीय पथ AOB में लगा समय T इज इक्वल टू AO प्लस OB अपॉन C इज इक्वल टू U प्लस V अपॉन C होगा। परंतु डायग्राम की ज्योमेट्री से AO इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू सेक I या U इज इक्वल टू M सेक I तथा OB अपॉन BC इज इक्वल टू सेक R या V इज इक्वल टू N सेक R। T इज इक्वल टू 1 अपॉन C इंटू M सेक I प्लस N सेक R। और अगर इसको हम अवकलन करें तो dt इज इक्वल टू 1 अपॉन C M सेक I टेंजेंट I DI प्लस N सेक R टेंजेंट R DR। फर्मा के नियम से T न्यूनतम होने के लिए dt की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को हम 0 कर देंगे तो इक्वेशन आ गई हमारे पास M सेक I टेंजेंट I DI इज इक्वल टू माइनस N सेक R टेंजेंट R DR। O की प्रत्येक स्थिति के लिए DO प्लस OC हमेशा नियतांक रहना चाहिए। तो DO इज इक्वल टू हमें पता है डायग्राम की ज्योमेट्री से M टेंजेंट I, OC इज इक्वल टू N टेंजेंट R और M टेंजेंट I प्लस N टेंजेंट R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होना चाहिए। अब इसका अवकलन करेंगे तो M सेक स्क्वायर I DI प्लस N सेक स्क्वायर R DR इज इक्वल टू 0 और M सेक स्क्वायर I DI इज इक्वल टू माइनस N सेक स्क्वायर R DR। समीकरण A को B से भाग देने पे टेंजेंट I अपॉन सेक I इज इक्वल टू टेंजेंट R अपॉन सेक R या साइन I इज इक्वल टू साइन R जिससे I इज इक्वल टू R। इस प्रकार आपतन कोण व परावर्तन कोण बराबर होते हैं। फर्मा के नियम इस फर्मा से ये तो हमने कौन सा नियम निकाला है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर हैं। ये है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। अब हम निकालेंगे इसकी सहायता से अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, हमें पता है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं।
दूसरा, आपतन कोण आई की जा और अपवर्तन कोण आर की जा की निष्पत्ति एक नियतांक के तुल्य होती है, जो पहले व दूसरे माध्यमों के अपवर्तनांकों की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार हम जानते हैं स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। अपवर्तन का प्रथम नियम उसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है जिस प्रकार परावर्तन का प्रथम नियम सिद्ध किया है। अभिलंब तल में स्थित होने पर आपतित किरण और अपवर्तित किरण के प्रकाशीय पथ न्यूनतम होते हैं। अतः फर्मा के सिद्धांत के पालन हेतु आपतित व अपवर्तित किरण तथा अभिलंब समान तल में स्थित होते हैं। दूसरे नियम से हमें पता है कि M1 व M2 अपवर्तनांकों के माध्यमों को पृथक करने वाला तल M1 M2 होता है। चित्र के अनुसार AO आपतित किरण है, OB अपवर्तित किरण है तथा NN' बिंदु O पर अभिलंब है। अभिलंब व आपतित किरण के मध्य कोण I आपतन कोण है तथा अपवर्तित किरण व अभिलंब के मध्य कोण अपवर्तन कोण है। प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग v1 इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू वन तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग v2 इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू टू होगा, जहाँ c निर्वात में प्रकाश का वेग है। माना AO इज इक्वल टू यू और OB इज इक्वल टू वी, AC इज इक्वल टू m और BD इज इक्वल टू n है, जहाँ AC व BD क्रमशः A व B से M1 M2 पर लंब है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ A से B तक प्रकाश के गमन में लगने वाला समय क्या हो गया आपका, T इज इक्वल टू AO अपॉन V1 प्लस OB अपॉन V2 इज इक्वल टू U अपॉन C अपॉन लेमडा वन प्लस V अपॉन C अपॉन म्यू टू। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू वन U अपॉन C प्लस म्यू टू और V अपॉन C, और चित्रानुसार हमें पता है U है n सेक आई, ये पहले भी देखा है हमने परावर्तन नियम में भी, और V है हमारे पास n सेक r, तो T हो जाएगा 1 अपॉन C इंटू म्यू M1 साइन आई प्लस M2 n सेक r। फर्मा के नियम से T न्यूनतम होना चाहिए अर्थात dt की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को, तो dt हो गया 1 अपॉन C इन ब्रैकेट म्यू वन m सेक आई टेंजेंट आई डी प्लस M2 n सेक r टेंजेंट r dr इज इक्वल टू 0। और इसको जब फर्दर सॉल्व किया तो म्यू वन m सेक आई टेंजेंट आई डी इज इक्वल टू म्यू टू n सेक r टेंजेंट r dr। O की किसी भी स्थिति के लिए I व R परिवर्तित होंगे परंतु CO प्लस OD नियत रहेगा। CO इज इक्वल टू m टेंजेंट I, OD इज इक्वल टू n टेंजेंट R, और CO प्लस OD इज इक्वल टू m टेंजेंट I प्लस n टेंजेंट R इज इक्वल टू नियतांक। अब इसको अवकलन करेंगे इसका, तो हमारे पास आ जाएगा m सेक स्क्वायर आई डी आई प्लस n सेक स्क्वायर r डी आर इज इक्वल टू 0, या m सेक स्क्वायर आई डी आई इज इक्वल टू माइनस n सेक स्क्वायर r डी आर। समीकरण A में B का भाग देने पर म्यू वन इंटू टेंजेंट आई अपॉन सेक आई इज इक्वल टू म्यू टू टेंजेंट r अपॉन सेक r, या म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन r, जिससे हमारे पास आ गया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, और 1 म्यू इंटू म्यू टू जो होगा वो हमारे पास एक नियतांक होगा, जो कि स्नेल का नियम हम जानते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर जो है इन दोनों के रेशियो म्यू के बराबर होना चाहिए।